नमस्कार, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हम कंप्यूटर की पीढ़ी क्या होती है, उसके बाद फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की पीढ़ी में क्या था, क्या कमी थी, क्या सुधारा गया आगे चल करके, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और डिस्कस करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। लो दोस्तों, तो आ गए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और अब यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ी। तो जैसे हम लोगों में क्या होता है, सबसे पहले ग्रैंडफादर मीन्स दादा, उसके बाद पापा, उसके बाद हम लोग। तो यहां पे हम देख सकते हैं जैसे कुछ समय रहा होगा ग्रैंडफादर का, दादा का, जैसे 1919 से 1950 तक, फिर 1950 से 1990 तक, उसके बाद 1990 से 2000 तक, 2023 तक। तो ये हम लोगों का, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट जनरेशन, ये हमारी सेकेंड जनरेशन और ये हमारी थर्ड जनरेशन, राइट। समथिंग लाइक दैट इन कंप्यूटर साइंस, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बट होता क्या है कि जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कमी थी, तो उसको हम धीरे धीरे करते करते सेकेंड जनरेशन में सुधार किए, और जो सेकेंड जनरेशन में जो कमी थी उसको हमने थर्ड जनरेशन में सुधारा, और जो थर्ड जनरेशन में थी उसको हमने फोर्थ जनरेशन में सुधारा। तो ये सब किस जनरेशन की कंप्यूटर में क्या कमी थी, किस जनरेशन कंप्यूटर की क्या प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने पीपीटी पर और वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बाय डिजिटल पढ़ाई वाला, अगर आपने अभी तक डिजिटल पढ़ाई वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 5 जनरेशन अभी तक टोटल हैं। आप सुने होंगे 5G आ चुका है, बट अभी भी पूरी तरीके से सब लोगों के पास नहीं है, बट 4G सब लोगों के पास होगा अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ग्रैंडफादर का, सेम एज इट इज़ जो हमारा फर्स्ट जनरेशन होता है, फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड है 1940 से 1956 तक। मतलब इतने टाइम तक हमने फर्स्ट जनरेशन को माना, राइट। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली प्रॉपर्टी जो थी वो था कि हर एक पर्टिकुलर काम के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करना पड़ता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, राइट। जिसकी वजह से होता क्या था कि कंप्यूटर इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था, वो बार बार वो गर्म हो जाता था, जिससे हमें क्या करना पड़ता था, जिसके सल्यूशन के लिए दूसरी कमी जो थी वो था एसी की ज़रूरत पड़ती थी। और ये कंप्यूटर इतने ज़्यादा बड़े होते थे, थर्ड प्रॉब्लम, ये कंप्यूटर इतने ज़्यादा बड़े होते थे बिकॉज हर एक काम के लिए हमें वैक्यूम ट्यूब का यूज करना पड़ता था, तो कंप्यूटर बहुत बड़े हो जाते थे। तो ये एक एक कंप्यूटर रूम्स के बराबर हो जाते थे, एक एक रूम के बराबर हो जाते थे। अब हम देखते हैं, एक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 इमेजेस हैं जिसमें दिखाया गया है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया है, और इस वाले कंप्यूटर में हम अच्छे से देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया है, राइट। तो समथिंग लाइक दैट ये होते थे हमारे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, द मेन फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो इसमें सबसे पहले जो होता था वो होता था वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता था। ये अनरिलायबल था, मीन्स अगर हमने इसमें 2+2 इंटर किया है तो ये कभी भी करेक्ट आंसर नहीं देता था, मतलब
कभी कभी करेक्ट आंसर देता भी था और नहीं भी देता था, इसलिए ये रिलायबल नहीं, इस पर हम विश्वास करने लायक ये बिल्कुल भी नहीं था, राइट। और ये केवल मशीनी लैंग्वेज पे चलता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो कंप्यूटर या कोई भी मशीन केवल 0 और 1 पे काम करती है। 0 मीन्स करंट ऑफ है और 1 मीन्स करंट ऑन है। इसी बेस पर काम करती है हमारी कंप्यूटर, और कोई भी जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होंगी वो सब इसी बेस पर काम करती हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर थी उसमें भी केवल मशीन लैंग्वेज का यूज होता था। तो इसको सब एक्सेस नहीं कर सकते थे या इसको सब समझ नहीं सकते थे। इसको समझने के लिए केवल साइंटिस्ट लोग समझ सकते थे, और ये वेरी कॉस्टली था। जाहिर सी बात है, जब कोई चीज़ पहली बार होगी तो वो कॉस्टली तो होगा ही। जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, मैंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था बिकॉज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। स्लो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, इसमें हम जो कुछ भी, जैसे अगर मुझे अभी टाइप करना है कुछ भी, सपोज दैट ABC टाइप करना है, तो ये इतना स्लो होता था। अभी जैसे हमने यहाँ पे बटन दबाया तुरंत वहाँ पे टाइप हो जाता, बट उस टाइम ये बहुत स्लो प्रोसेस होता था। एंड ह्यूज साइज, ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। मैंने बताया ना कि एक एक रूम के कंप्यूटर होते थे, जिसको अब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट प्रोड्यूस करेगा तो मे भी हमारा कंप्यूटर ख़राब हो सकता है, उसके लिए हमें AC की ज़रूरत पड़ती थी। और नॉन पोर्टेबल मीन्स ये कहीं भी ले जाने लायक नहीं था। अगर अब के लैपटॉप हैं, अब के कंप्यूटर हैं, इसको हम कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, बट तब के कंप्यूटर जो थे फर्स्ट जनरेशन के, उसको हम कहीं भी ले नहीं जा सकते थे, नॉन पोर्टेबल था। तो उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, जैसे इनिएक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, IBM 650, ये सब हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल है। सो आई होप फर्स्ट जनरेशन इज क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन, दैट इज सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो सेकेंड, जैसे कहाँ से एंड हुआ था हमारा फर्स्ट जनरेशन 1956 से, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा सेकेंड जनरेशन और 1963 तक गया। इसकी टाइमिंग जो थी 1963 तक थी, राइट। अब यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज हो रहा था, उससे एक अच्छी टेक्नोलॉजी खोजी गई जिसे बोला गया ट्रांजिस्टर। राइट। अब ये क्या करता था, ये उससे बहुत ज़्यादा छोटा था। ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर की साइज़ में भी कमी आई। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कंप्यूटर इतना ही बड़ा है, तो अब देख सकते हो कि कितना छोटा हो गया पहले की अपेक्षा फर्स्ट जनरेशन के। एंड रिलायबल इन द कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, अब ये रिलायबल था, इस पर हम विश्वास कर सकते थे थोड़ा बहुत कि हाँ ये 2 + 2 का आंसर 4 ही रिटर्न करेगा, राइट। और स्मॉलर साइज, ये छोटा भी हो गया। जनरेटेड लेस हीट, अब ये अगर हम बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो उसकी अपेक्षा में या उसकी तुलना में ये कम हीट जनरेट करता था, राइट। बट AC की जो रिक्वायरमेंट थी वो अभी भी इस जनरेशन के कंप्यूटर पे भी थी, राइट। कंज्यूम्ड लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसकी जगह पर अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी, राइट। फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर जो थे पहली जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा सा तेज हुए, राइट। तो अब ये देखो प्रोसेस क्या है, पहले बहुत सारी कमी थी फर्स्ट जनरेशन में, उसको सुधारा गया। फिर अब थर्ड जनरेशन में जब हम आएंगे तो और भी चीज़ें सुधारी जाएंगी, राइट। तो स्टिल वेरी कॉस्टली अभी भी, क्योंकि सबके पास नहीं था। तो और सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, जैसे मशीन लैंग्वेज तो होती है केवल 0 और 1, बट इन असेंबली लैंग्वेज कुछ कुछ अंग्रेजी के शब्द और कुछ कुछ मैथमेटिक्स का यूज करके एक लैंग्वेज बनाई गई जिसका उपयोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से प्रारंभ हो गया था, राइट। उसके लिए हमारा कुछ एग्जांपल हो जाता है CDC 1604, CDC 3600, यूनिवैक 1108, ये सब हमारे हैं सेकेंड जनरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड जनरेशन। सो थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1963, उसके बाद ये चला 1971 तक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें उससे भी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी खोजी गई जो कि हमारा ट्रांजिस्टर की जगह पे यहाँ पे उपयोग होने लगा IC का। IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट, राइट। IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये मोर रिलायबल कंपेरिजन टू बोथ ऑफ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन, राइट। और स्मॉलर साइज, अब यहाँ पे देख सकते हो उसकी अपेक्षा में भी कितना ज़्यादा ये छोटा हो गया था कंप्यूटर, राइट। जनरेट लेस हीट, ये अब हीट कम प्रोड्यूस करता था।
क्योंकि इसमें हमारी वैक्यूम ट्यूब नहीं लगती थी, इसमें हमारा ट्रांजिस्टर नहीं होता था, राइट। और ये बिल्कुल फास्ट था पहले की अपेक्षा, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा में ये बहुत ज़्यादा फास्ट था। लेसर मेंटेनेंस, देखो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसको इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ता था, बट ये प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व हो गई। देखो अब ये धीरे धीरे करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। कॉस्टली तो अभी भी था और एसी रिक्वायरमेंट अभी भी थी, राइट। थर्ड जनरेशन तक एसी की रिक्वायरमेंट थी कंप्यूटर्स को, और आगे चल के फोर्थ जनरेशन में एसी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई और वहाँ से और भी टेक्नोलॉजी आई, तो उसको डिस्कस करेंगे बाद में। और यहाँ से एक अलग ही लैंग्वेज चालू हो गई जिसे बोला गया हाई लेवल लैंग्वेज, जिसमें आज हमारा हम कह सकते हैं जावा, पाइथन, ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं IBM 360, IBM 370। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर्थ जनरेशन। अब यहाँ पे 4G मीन्स फोर्थ जनरेशन मीन्स 4G। अब हम सब ने 4G का यूज किया है, जब से जियो आया है तब से 4G सिम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चला, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू 5G, राइट। 5G फ़ोन भी आने लगे हैं, 5G शायद कुछ दिन में सिम भी आ जाएगा, ठीक। तो ये सॉरी यहाँ 71 था, तो ओ सॉरी 65, ये 65 से अभी तक टिल डेज तक चला, राइट। और इसमें क्या किया गया, जो हमारे पास आईसी थी, पहले एक चीज़ के लिए आईसी बनाई गई, अब हर एक पर्टिकुलर काम के लिए, जैसे अगर हमें वीडियो के लिए वीडियो दिखाना है तो वीडियो के लिए पर्टिकुलर आईसी का यूज किया जाएगा, नेटवर्क के लिए पर्टिकुलर आईसी का यूज किया जाएगा। इस तरह से वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया बहुत बड़े पैमाने पर, राइट। और ये अब यहाँ से देखो क्या हुआ कि इसकी जो प्राइस थी वो कम हो गई, वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल, विश्वसनीय तो था ही, उसके साथ साथ ये क्या था, इसको हम कहीं भी ले जा सकते थे, पोर्टेबल था, राइट। यूज ऑफ पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, राइट। वेरी स्मॉल साइज, नो एसी रिक्वायर्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वॉज इंट्रोड्यूस। हमारा 4G में क्या हुआ, इंटरनेट आ गया। अभी आप बहुत यूज करते हैं, हम लोग इंटरनेट की मदद से ही एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल पढ़ाई वाला पर, राइट। तो कंप्यूटर बिकम इजीली अवेलेबल। अब 4G में सबके पास कंप्यूटर अवेलेबल हो गया था, बट नाउ द टाइम इज फ्यूचर ऑफ AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो हमारा 5th जनरेशन था वो आज से लेकर के आगे फ्यूचर तक जाएगा, क्योंकि अभी पूरी तरह से AI आया नहीं है, बट अब आप इसका प्रकोप देख सकते हैं। AI आ चुका है मार्केट में, आप AI से फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, आप AI से वीडियो एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले AI का यूज हुआ रोबोटिक्स में, उसके बाद इसमें वही सेम टेक्नोलॉजी जो हमारी IC यूज की गई थी उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल पर यूज किया गया है इसमें। और इसका यूज जो किया जाता है मतलब 5th जनरेशन कंप्यूटर का, वो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मैंने बता ही दिया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अब होता क्या है कि जैसे अभी हम कुछ भी बोलते हैं, ठीक, हम कुछ भी बोले तो वो ऑटोमेटिक वो कैच करके, रोबोट कह सकते हैं, रोबोट हो या फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो तुम्हारी वॉइस को पहचान सकता है, राइट। या फिर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हुआ, हमारे फेस, हम मोबाइल पे फेस पासवर्ड लगा करके रखते हैं, तो ये सब स्पीच लैंग्वेज हुई, ठीक। ये सारी टेक्नोलॉजी आई हमारी 5th जनरेशन में। तो सॉरी यहाँ पे होगा हमारा 5th जनरेशन, इसको कट कर देंगे, 5th जनरेशन। सो थैंक यू सो मच गाइस।